तो अर्धांगिनी ने यदि कीर्ति पदक ले लिया और उसका पति शहीद हो गया तो उसे भागने की क्या बात हुई? तो ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरी औरत कूद के लेके भाग गई। बहू को फोन करके बोलते कि अरे मैं भी एक बार कीर्ति चक्र अपने बेटा का देखना चाहता हूँ, है ना, वो आ जाती, है ना। इस चीज को पूरा हिंदुस्तान में ढिंढोरा पिटने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं कैप्टन अंशुमन सिंह की यदि आत्मा होगी तो उस आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा। मैं तो चला ही गया, अब माँ और माँ बाबा और पत्नी लड़। पिछले साल सियाचिन में कैप्टन अंशुमान अपने दोस्तों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। अब इस साल 5 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू जी उनके परिवार को, उनके पत्नी को चक्र देती है कैप्टन अंशुमान के साहस और वीरता को देखते हुए। सर, अब आरोप ये लग रहा है कि उनके माता पिता जो है मंजू सिंह और कैप्टन अंशुमान के पिताजी जो हैं वो कह रहे कि जो हमें मिला हुआ था राष्ट्रपति जी के द्वारा वो पत्नी लेकर के अपने मायके भाग गई हैं। पहले मैं दर्शकों को ये बात शुरू से समझाता हूँ। देखिए, इस देश में 2 तरह के पुरस्कार रहते हैं। एक सैनिक सम्मान भी 2 तरह के रहते हैं। एक होता है युद्ध काल में और एक होता है शांति काल में। युद्ध काल में 3 सम्मान होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांति काल में 3 सम्मान होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये जो आपने बात की कैप्टन अंशुमन की, इन्हें कीर्ति चक्र मिला था और ये सियाचिन में मिला था। सियाचिन के बारे में कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंची वो रणभूमि है। वो भारत पाकिस्तान से वाला में है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर है सियाचिन, और दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि उसको मानते हैं। हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है दुनिया का। उतनी ऊंचाई पर दुनिया में कहीं भी सैनिक तैनात नहीं रहते हैं और वहाँ इतना ज़्यादा तापमान नीचे गिर जाता है, इतना खराब वहाँ का मतलब आप कह सकते क्लाइमेट है कि वहाँ अच्छे से अच्छे मतलब गामा पहलवान की भी जान खतरे में पड़ जाती है। तो वहाँ ड्यूटी करना अपने आप में बहुत बहादुरी की बात है और ये तो खैर शहीद हुए थे, ठीक है, वो हुआ। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह हुआ। जो राष्ट्रपति, आप जानते हैं भारत का जो भी राष्ट्रपति होता है या होती है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होती है। तो अभी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं उनके हाथों से उनको ये हुआ, अलंकृत किया गया। और चूंकि वो खुद शहीद हो गए हैं तो मरणोपरांत में ये नियम होता है कि उसके निकटतम संबंधी को बुलाया जाता है। तो अब उसमें जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई पुरुष है तो वो शहीद हो गया तो उसकी पत्नी को मान के बुलाया जाएगा। मान लीजिए पत्नी नहीं है किसी वजह से तो उसके माता पिता, इस तरह से। तो सरकार ने यदि उनकी पत्नी को बुलाया और वो पत्नी आई भी और बहुत उदास चेहरे के साथ आई, जो कि स्वाभाविक है, और उसने कीर्ति चक्र लिया अपने पति पर, उनको गौरव भी हुआ होगा और उन्होंने लिया भी होगा। तो ये कहना कि वो भाग गई, ये तो ऐसा लगता है कि कोई तीसरी औरत आके लेके भाग गई। अरे पत्नी का तो देखिए कानूनी दर्जा होता है ना। उसको तो हमारे समाज में क्या अर्धांगिनी कहते हैं, इंग्लिश में भी बेटर हाफ कहते हैं ना। आपने जब शादी की तो वो अर्धांगिनी हो गई। तो अर्धांगिनी ने यदि कीर्ति पदक ले लिया और उसका पति शहीद हो गया तो उसे भागने की क्या बात हुई? तो ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरी औरत कूद के लेके भाग गई। ये देखिए, मतलब ये ठीक, मैंने भी उसके माता पिता का देखा बयान, लेकिन मुझे बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी इस चीज़ को सार्वजनिक करना, है ना। कैप्टन अंशुमान के पिताजी तो स्पष्ट ये करे कि हमारी पत्नी तो कम से कम जब राष्ट्रपति जी दे रही थी तो उस चक्र को देखिए, उस सम्मान को देखिए, हमने तो देखा तक भी नहीं है। वो वहीं से निकल गई हैं, घर भी नहीं आई। अच्छा ठीक है, उनके साथ कोई मजबूरी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक बात है, पारिवारिक बात है। इस सास बहू का झगड़ा किस घर में नहीं है? तो ऐसे घर घर की कहानी होती है, मतलब इस थोड़ी बहुत तनातनी। अगर ऐसा कुछ था भी, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हो। एक आप इसके देखिए, सहानुभूति पूर्वक देखिए, हो सकता है उसको अपने पति की यादें आ गई हो, वो ज़्यादा दुखी हो गई हो, अपसेट हो गई हो, उस स्थिति में वो नहीं हो, वो घर चली गई हो, फिर 1-2 रोज बाद आएगी। अभी तो कल परसों की बात ही है। तो इस चीज़ को सार्वजनिक कर देना, इतना इस पर मतलब मीडिया में आके बोलना, ये सब देखिए, मैं तो देखिए आत्मा परमात्मा नहीं मानता हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं तो कहीं ना कहीं कैप्टन अंशुमन सिंह की यदि आत्मा होगी तो उस आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा। मैं तो चला ही गया, अब ये मेरी माँ और माँ बाबा और पत्नी लड़ रहे हैं। तो ये तो एक शहीद को भी तो आपको सम्मानित करना चाहिए। उनकी माँ के भी स्पष्ट सर आरोप है, कह रही कि पत्नियां भाग जाती हैं, उनके पास क्या होता है, एक हमारा तो बेटा रहता है, बहुत सारा चीजें वो बोल रही हैं। इन सब बातों पे आप क्या? ये सब बातें तो क्रूर है। यदि इतना आप गलत समझते थे पत्नी को तो फिर आपको बेटे की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, है ना। मतलब उनकी माँ से सवाल क्या आ सकता है ना कि जब इतना ही आपको था तो आप बेटा को जिंदगी भर कमाना रखती कि पत्नी इतनी गलत होती है। और फोटो यदि टंगा हुआ है तो वो तो देख के पत्नी भी उदास होती होगी। यदि ठीक है आपका वो बेटा था तो उसका भी तो वो पति था, उसकी भी तो मतलब दुनिया उजड़ गई। वो भी देखिए कितने कम उम्र की है, और इतने कम उम्र में यदि कोई भी लड़की यदि विडो हो जाती है, 5 महीने शादी की होती है, आप खुद बताइए, तो उसके लिए ट्रेजिक नहीं है।
इसलिए ये देखिए मुझे थोड़ा मतलब ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बैड टेस्ट में है ना। ये शालीनता की बात नहीं हुई। घर में ये करना कि उसकी पत्नी कौन होती है, उसका फोटो टंगा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं है। और क्या करेगी पत्नी, तो कभी पति को जन्म नहीं देती, तो मोटी बात है। तो आखिर क्या इन लोग के क्या मतलब मोटो क्या रहा होगा आपके हिसाब से सर? आखिर सबसे बड़ी बात है इसको खराब है कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए विवाद है, आप आजकल के दुनिया में हर के पास मोबाइल है ना। आप बहू को फोन करके बोलते कह रहे मैं भी एक बार कीर्ति चक्र अपने बेटा का देखना चाहता हूँ, है ना, वो आ जाती है ना। इस चीज़ को पूरा हिंदुस्तान में ढिंढोरा पिटने की क्या जरूरत थी। और देखिए मैं तो उनके परिवार के बाद जानता नहीं, 1-2 रोज पहले से ही देश ने अंशुमान सिंह का नाम सुना है ना, मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कैप्टन अंशुमान सिंह ने प्रेम विवाह किया हो सकता है माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किया हो सकता है पहले ही से कोई तनातनी हो, बहू से और शिकायतें हो, है ना। एक बात मैं कहता हूँ, बहू दहेज लेकर नहीं आई हो वही शिकायत हो। अब उसको तो माइक पर नहीं बोल सकते सार्वजनिक रूप से कि मेरी बहू तो दहेज लेके आई ही नहीं थी, तब कीर्ति चक्र के बहाने ही बहू को लपेटी है। ये सब देखिए बहुत खराब होता है। अगर आप भारतीय परंपरा में भी आप विश्वास करते हैं तो बहू को बेटी के जैसा मनाता है ना। एक बार जब बहू आ गई तो अपने आप वो सास ससुर को भी तो माँ बाबूजी कहती है या मम्मी पापा कहती है ना। उनकी जो माता जी हैं मंजू सिंह जी, उनका एक और आरोप है, ये कह रही कि हम माननीय राजनाथ सिंह से अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से भी अपील कर रहे हैं, जो सांसद हैं अमेठी से, वो बोल रही है कि जो परिवार होता है, जो माता पिता होते हैं, उनके भी कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। पत्नियां भाग जाती है, पत्नियां निकल जाती हैं ससुराल से। अब ये सब तो देखिए ये सुविधाएं एक बार नहीं, ये सब पूरा पहले से सरकार में नियम बना रहता है ना। ये बदलाव करने की बात करें, ठीक है, लेकिन मान लीजिए बदलाव यदि हुआ कि माँ बाप को दिया जाना चाहिए तो पता चला कि फिर पत्नी रह जाएगी वंचित, पत्नी वंचित रह जाएगी। फिर यदि आप कहिए कि नहीं माँ बाप को भी मिले पत्नी को भी मिले तो चाचा चाची काहे छूट जाए, है ना, मौसा मौसी काहे छूट जाए, उनका भी तो शहीद उनके ही परिवार का था ना। तो इसमें तो कहीं लाइन खींचना पड़ेगा ना, कहीं तो लाइन खींचना पड़ेगा ना कि सरकार का इसी में दिवाला हो गया कि एक शहीद हो गया उसके बाद पत्नी को सुविधा, उसके माँ बाप को सुविधा, मौसा मौसी, फूफा फूफी, काका काकी, गोतिया दियाद, पूरा गाँव को सुविधा दे दीजिए। ये सब देखिए बहुत छोटी बात है, ये सब पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये पूरा मुझे तो दुख हो रहा है इस बात का कि कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत का मतलब ये अपमान हो रहा है इतनी छोटी छोटी बात पर। अरे आपका बेटा शहीद हो गया, आप इस पर फख्र कीजिए, यही अपने आप में फख्र करने की बात है कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो शहीद हो गया, तो शहीद का दर्जा तो बहुत ऊपर होता है, इस पर फख्र कीजिए। अब आप इसके लिए लड़िएगा कि हमको वो बेटा शहीद हो गया, हमको सरकार ने पेट्रोल पंप नहीं दिया, इस पर आप लड़िएगा, तो ये तो छोटी बात हो गई। चलिए, तो देख सकते हैं कि सीधे तौर पे आईपीएस साहब का यह कहना है कि जो परिवार वाले हैं उनके, खासकर माता पिता, उनका कहीं ना कहीं ये छोटी सी मानसिकता दिखा रहा है। पत्नी पे इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना, पत्नी है किसी कारणवश चली गई होंगी,